एनटीपीसी और राज्य सरकार की मिलीभगत से हो रहा है दमन। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का आरोप, मीडिया पर भी साधा निशाना। राजनीति की पृष्ठभूमि में एक बार फिर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने सियासी हलचल तेज कर दी है। सोमवार को हजारीबाग स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने एनटीपीसी और राज्य सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करते हुए तीखे हमले बोले। उनके निशाने पर मीडिया भी रहा, जिस पर उन्होंने एक तरफा खबरें चलाने और कंपनी से प्रभावित होने का गंभीर आरोप लगाया। योगेंद्र साव ने कहा कि एनटीपीसी और राज्य सरकार की मिलीभगत से बड़का गांव के विस्थापितों का शोषण हो रहा है। यह सरकार जल, जंगल और जमीन के नाम पर वोट मांगकर सत्ता में आई थी और आज जल, जंगल और जमीन की लूट मची हुई है। लोगों ने अपनी पुश्तैनी जमीन कंपनी को दी, लेकिन उचित मुआवजा आज तक नहीं मिला। विस्थापित परिवार दर दर ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन कंपनी और प्रशासन कानों में तेल डालकर बैठे हैं। साव ने दावा किया कि वे केवल विस्थापितों की आवाज उठाते हैं, इसी वजह से जिला प्रशासन उन पर कार्रवाई करता है। सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा और क्या क्या आरोप लगाए। इनका जिस तरह से रैयतों के विस्थापितों का हक मार करके लूटा जा रहा है, 1957 का एक्ट लगा करके कोल बेरिंग एक्ट के तहत जो है सो ज़मीन का खरीद फरोख्त कर रहा है और बिना मुआवजा दिए हुए घर का किसी को 1000, किसी को 400, किसी को 200 इस तरह से मुआवजा दिया जा रहा है। अभी 1 तारीख से आज ही के दिन 1 अगस्त को जो हमारा जोरदाग स्थित केराड़ी में फैक्ट्री को ज़मींदोज किया गया और बिना हमसे सहमति लिए, बिना मुआवजा दिए हुए 3 नोटिस दिया। 3 नोटिस देने के बाद हमने भी जवाब दिया और जवाब देने के बाद उन्होंने सीधा ट्रिब्यूनल में पैसा जमा कर दे रहे हैं, ऐसा एक पत्र भेजता है और तुरंत दिन के 1 बजे एसडीओ के परमिशन के साथ जा करके और वहाँ मजिस्ट्रेट डिप्यूट करके और मेरा ज़मींदोज कर दिया जाता है। इसमें मेरा कहना है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है 1956 में आप देखेंगे कि पहले एले कोर्ट में उसका हेयरिंग होता है, उसके बाद उसमें कंपनसेशन की बातें होती है, उसके बाद जो लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट है वो एसडीओ को पत्र देता है। इसी तरह का भी जो है प्रोसेस को किनारे करते हुए ये मेरा मान सम्मान को जो है ठेस पहुंचा करके लोगों में भय बनाने के चलते मेरा इंडस्ट्रीज को, जिससे हम कई वर्षों तक हम वहाँ से व्यापार करते हैं, उससे मेरा पूरा फैमिली लाभान्वित होता है, परंतु पूरा इंडस्ट्रीज को डिमोनेशन करके, ध्वस्त करके और एक मामूली ईटा भट्ठा का नाम दे करके, मामूली ईटा भट्ठा का उसका एस्टीमेट बना करके हमारा ट्रिब्यूनल में पैसा जमा करने की बात करती है। तो इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रांची के मुख्यालय के जितने भी आला अधिकारी, चाहे वो पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता हो, चाहे यहाँ का पुलिस अधीक्षक हो, चाहे डीसी हो, बिना इन लोग के जानकारी के तो ये सब नहीं टूट सकता है इतना बड़ा इंडस्ट्रीज को। तो ये दहशत फैलाने के लिए, मान सम्मान को ठेस पहुँचाने के लिए सब किया गया। अभी परसों दिन का बात बताते रहे, परसों दिन 2.2 रोड में मेरा एक ज़मीन है, 60 डिसमिल ज़मीन हमको खरीदी की हुई है। वहाँ पर हम बाउंड्री जब करा रहे थे, बाउंड्री शाम तक हो चुका था और जब तक हम नहीं रहे तब तक एक अधिकारी केरेआड़ी और आपका ये पगार थाना के अफसर जाते हैं, बोलते हैं कि एसपी का आदेश है कि बाउंड्री नहीं करने की। हम बोले क्यों, लिखित आदेश है क्या? तो बोला नहीं, लिखित आदेश है, मौखिक आदेश हमको दिए। हम बोले लिखित आदेश लाइए, हम रोक देंगे। उसके बाद हम शाम को 5 बजे 6 बजे चले गए। जाने के बाद कम से कम वहाँ सैकड़ों पुलिस फोर्स जा कर के मेरा बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया, जिससे कि और वहाँ पर हज़ारों ट्रक के द्वारा ट्रांसपोर्टिंग स्टार्ट कर दिया गया। ये पुलिसिया गुंडा राज यहाँ पर चल रहा है झारखंड में। जल जंगल ज़मीन के नाम से सरकार बनी थी, लेकिन जल जंगल ज़मीन को लूटा जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी पूरे देश में संविधान पर देश चलाने की बात करते हैं और
उन्होंने ऐसा कर भी रहे, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। आज RFCT-LLR एक्ट 2013 कानून उन्हीं का लाया हुआ है, यूपीए गठबंधन का। फॉरेस्ट एक्ट 2006 उन्हीं का लाया हुआ है। बीजेपी सरकार के द्वारा जो है इसको अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और एक नया संकल्प ला करके आम जनता के ऊपर थोप दिया गया कारपोरेट को लूटने के लिए। तो अभी भी जो है यहाँ पर कारपोरेट लूट मचा हुआ है। पुलिस लठैत बन करके इन लोग को आर्थिक लाभ लेकर के पुलिस लठैत बन करके ग्रामीणों को बुरी तरह से मार रही है, पीट रही है, जमीन छीन रही है और उन लोग को जेल भेजा जा रहा है। आपको बताना चाहते हैं, विडम्बना ये है कि हमने 1 तारीख को FIR किया था, जो कि FIR का कॉपी, रिसीविंग कॉपी थानेदार के द्वारा है। थानेदार को देते हुए फोटोग्राफी भी हुआ। एक मशीन, 4 मशीन से मेरा जिस मशीन से ज़मींदोज किया गया था इंडस्ट्रीज़ को, उस मशीन को, एक मशीन को जब्त भी किया गया और हमने कहा कि इसको जब्ती सूची बना करके थानेदार को ले जाने के लिए बोला, परंतु उन्होंने जब्ती सूची नहीं बनाया। 12 तारीख तक धरना स्मूथली चला। 17 तारीख को पूरा फोर्स जा करके, हम वहाँ नहीं थे, मशीन ले जा करके कंपनी को सौंप दिया। तो ये पुलिस प्रशासन कंपनी के लिए है या रैयत विस्थापित के लिए या जनता के लिए? हमने पुलिस प्रशासन से कहा कि अगर यदि आप पुलिस प्रशासन कंपनी काम करते हैं तो आप नौकरी से त्यागपत्र दीजिए और कंपनी ज्वाइन कीजिए। NTPC ज्वाइन कीजिए, ऋत्विक ज्वाइन कीजिए, त्रिवेणी ज्वाइन कीजिए, अडानी ज्वाइन कीजिए। आज अडानी वाला में भी इसी तरह मामला हुआ, लोगों को मारा पीटा गया। 2 बजे रात को थाना का घेरा हुआ, कई आदमी को जेल भेज दिया गया। चट्टी बरियातू और जोरदाग में यही स्थिति हुआ 17 तारीख को। आज लातेहार में भी आप लोगों ने देखे होंगे कि सोशल मीडिया में भी आया है कि वहाँ पर ही भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर जमीन बोल रहा है कि आपका जमीन नहीं, ये सरकार की जमीन है। तो गरमजरुआ जमीन, रैती जमीन, फॉरेस्ट जमीन, आम गरमजरुआ, खास गरमजरुआ, ये सारा जमीन तो सरकार का है। लेकिन जब उसका जमाबंदी हो जाता है, रजिस्ट्री हो जाता है, रसीद कट जाता है, लोग 30-40 साल है। अभी आपको बताना चाहते हैं कि उच्च न्यायालय से भी एक आदेश पारित हुआ है कि गरमजरुआ जमीन का खरीद बिक्री हो सकता है और उसका रसीद कट सकता है, वो रैयतों का है। लेकिन उसको भी सरकार नहीं मान रही, अधिकारी नहीं मान रहे हैं। और सरकार का एजेंडा था चुनाव में कि गरमजरुआ जमीन का रसीद कटेगा, गरमजरुआ जमीन का जमाबंदी होगा। लेकिन चुनावी घोषणा रह गया। हमारे राहुल गांधी जी बड़का गांव में बोल के गए थे चुनावी भाषण में कि जो जो यहाँ पर घटना हुआ उसकी जांच होगी और उन पर कार्रवाई होगी। तो हमारे नेता जब कुछ बोल के जाते हैं तो उसको लागू कराने के लिए हमारे CLP लीडर या विधायक दल का नेता का काम है। राहुल गांधी कितना देखेंगे? राहुल गांधी तो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। आज संविधान पर हमारा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान बनाया, उस संविधान से देश चलने की बात करते हैं। देश उस किताब को लेकर के हर जगह हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि संविधान पर चलेगा। लेकिन झारखंड में कोई भी संविधान पर नहीं चलेगा। यहाँ पर आंध्रा के लोग आकर के यहाँ पर कारपोरेट लूट मचा हुआ और इसमें सरकार पूरी तरह से संलिप्त है। और बिना सरकार के निर्देश का या बिना DGP के निर्देश का 400-500 पुलिस फोर्स जाकर रात को मारना पीटना, एक तो उल्टी चोर कोतवाल को नाटे, लोगों का जमीन छीन रहा है, मकान तोड़ रहा है, स्कूल तोड़ रहा है और उसके बाद मेरा इंडस्ट्री तोड़ दे रहा है। उल्टी जो है 400 पुलिस जाकर के मारपीट कर रही है। मोबाइल छीन लिया जा रहा है, चाबी गाड़ी का छीन लिया जा रहा है। पूर्व विधायक निर्मला देवी का चाबी अभी भी SP के पास है। हमारा इनोवा गाड़ी का चाबी भी SP के पास है। जब थानेदार को मांगते बोलता है SP के यहाँ जमा है। तो ये क्या है भाई? कितना रुपया दे दिया है? कितना रुपया? वो तो बोला है, कंपनी वाला स्पष्ट बोला है कि सारा सिस्टम को हम खरीद लिए हैं। तो ये सब सारा चीज़ चल रहा है यहाँ पर। आप लोग के माध्यम से हम आम जनता को ये बताना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार जिस आशा और अपेक्षा से बना था लोगों को जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, आज देखिएगा आदिवासी समाज भी दूसरे दल में तलभट होते जा रहे हैं। इसी चलते, इस नीति के चलते हम लोग क्योंकि बोलते हैं, जनता के हक में लड़ाई लड़ते हैं, तो हम लोग बागी कहलाते हैं। लेकिन हम लोग बागी नहीं है, कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, राहुल गांधी का सेना है। और राहुल गांधी और हमारे प्रभारी के राजू बोलते हैं कि जनता के इशू को लेकर के संघर्ष करना है, तो वही संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को जेल भेजने का धमकी दिया जाता है, गोली मारने का धमकी दिया जाता है और
कई तरह से प्रताड़ना किया जा रहा है, फर्जी केस करने के लिए धमकी दिया जाता है, लोगों को डराया जाता है कि अगर धरना में जाओगे तो केस कर देंगे, FIR कर देंगे, तो आंदोलन करोगे तो केस कर देंगे। जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार हम लोग का है, उसके तहत हम लोग अगर भू रैयत विस्थापित अगर अपनी मांगों के लेकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, कंपनी को आना चाहिए। कंपनी आज तक 1 महीना से कोई भी नहीं आता है वार्ता के लिए। पुलिस आती है, पुलिस उसका मशीन छुड़ाने के लिए आती है, पुलिस उसका मैनेज करवाने के लिए आती है, पुलिस उसका ट्रांसपोर्टिंग कराने के लिए आती है। ये तो पुलिस का दिनचर्या है। तो पुलिस का कार्यशैली पर हम प्रश्न उठा रहे हैं। पुलिस का कार्यशैली क्या है? झारखंड, हजारीबाग ही नहीं, पूरे झारखंड की बात बता रहे हैं। आज नगड़ी का मामला ले लीजिए, रिम्स 2 का मामला ले लीजिए, या लातेहार में का मामला ले, लातेहार में वही स्थिति हो रहा है। NTPC का जो वहाँ पर है, आरा चमातू में भी वही स्थिति है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। आप लोग मीडिया के चौथे स्तंभ हैं। केरेराड़ी में चूँकि मीडिया लोग वहाँ धरना स्थल में जाते नहीं, कुछ मीडिया के लोग, हमने बात उठाई थी, कुछ मीडिया के लोग 1 साइडेड खबर चलाते हैं। वहाँ बिना गए, बिना स्थल में, बिना मेरा पक्ष लिए हुए कंपनी के हित में काम करते हैं। तो कुछ मीडिया के चलते थोड़ा मीडिया का बदनामी हो रही है, मीडिया का स्तर भी थोड़ा नीचे स्तर पर गिर रहा है। 1-2 मीडिया के चलते सारा मीडिया बदनाम हो रहे हैं। तो वहाँ के केरेराड़ी का मीडिया 1-2 ऐसा है, हम सबका नहीं, सब लोग का बात नहीं कर रहे हैं। हम 1-2 मीडिया के बारे में बात उठाए जो कि सिर्फ कंपनी के हक में लिखते हैं, सच्चाई से परे लिखते हैं। उसी पर हमने बोला कि 1-2 मीडिया ऐसा है कि जो कंपनी के हित में काम कर रहे हैं और कंपनी से लाभान्वित हो रहे हैं। उनके बारे में हमने संपादक, जो मुख्य संपादक हैं, उनको हमने लेटर भी लिख रहे हैं, उसको उनको हम शिकायत करेंगे। परंतु सारे मीडिया वैसे नहीं है। मीडिया के अभी भी जो हैं, क्योंकि चौथे स्तंभ के रूप में हम उनको मानते हैं, तो हम चाहते हैं सच्चाई, मेरा पक्ष ले करके जो वाजिब है वो चीज़ लिखें। हमको कहीं किसी से शिकायत नहीं है।